गाजा में हमास और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ है, लेकिन ये संघर्ष विराम बेहद ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। हालात ये हैं कि गाजा में फिर से जंग भड़क सकती है। इजरायली सेना ने हमास पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा, दक्षिणी गाजा में कई हवाई हमले किए हैं, तो वहीं हमास ने युद्ध विराम का पालन करने का दावा किया है। हालात ये हैं कि नेतन्याहू हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और सेना को कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दे रही है। तो वहीं कुछ इजरायली मंत्रियों ने फिर से युद्ध शुरू करने की मांग की, यानी गाजा में इजराइल और हमास के बीच शांति सिर्फ एक हवा ही दिख रही है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को मिटा देने की चेतावनी देकर सबको हैरान कर दिया। इसकी वजह यह है कि ट्रंप ने ही हमास के साथ संघर्ष विराम कराया है और अब ट्रंप ही हमास को जड़ से मिटाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि जो युद्ध विराम हुआ है उसे हमास को कड़ाई से मानना होगा। अगर हमास बार बार इस समझौते को तोड़ेगा या फिर हिंसा जारी रखेगा तो उसे कठोर जवाब मिलेगा। ट्रंप के शब्दों में साझा किया जाए या समझा जाए तो ये उसे कहने का मतलब है कि उसे मिटा दिया जाए। उन्होंने बार बार ये भी कहा कि फिलहाल अमेरिका सीधे अपनी सेनाएं भेजने का इरादा नहीं रखता, बल्कि जिन देशों ने शांति योजना में हिस्सेदारी ली है वे जरूरी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि अगर ये चाहें तो इजराइल तुरंत अंदर जाकर 2 मिनट में हमास का काम निपटा सकता है, पर फिलहाल युद्ध विराम को एक मौका दिया जा रहा है। You know, we have 59 countries that agreed to the deal. We have a peace in the Middle East for the first time ever. We made a deal with Hamas that, you know, they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated, and they know that. दरअसल माना जा रहा है कि ट्रंप एक खास रणनीति के तहत शांति समझौते को बनाए रखने के लिए दबाव और धमकी दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जिस तरह से कह रहे हैं कि समझौते को एक मौका दिया जाए, लेकिन संघर्ष विराम के उल्लंघन पर तेज और निर्णायक प्रतिक्रिया दी जाएगी, ऐसा कह रहे हैं ट्रंप। ऐसा कहकर अब ट्रंप हमास पर जोरदार दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका मध्य पूर्व में शांति प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिनिधि भेज रहा है। उनके प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और उनके साले जरेड कुशनर ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से जेरूसलम में मुलाकात की ताकि शांति योजना के अगले चरणों पर बातचीत हो सके। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और आशा वेंस भी शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल जाएंगे। ये काम एक कूटनीतिक पहल की तरह किया जाएगा। यह कूटनीतिक पहल की तरह यह काम चल रहा है। हालांकि हालात बेहद नाजुक हैं। गाजा में कुछ खबरें जैसे कि सार्वजनिक फांसी की रिपोर्ट को ट्रंप ने युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और कहा कि ऐसी हरकतों से समझौते का मजाक बनता है और अमेरिका को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास ने हथियार छोड़ने का वादा किया है, भले ही किसी निश्चित समय सीमा का जिक्र न हो। उनके संदेश का मतलब यह है कि यदि हमास अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय साझेदारों के लिए या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय जो साझेदारों के जरिए उसे मजबूर करना पड़ेगा। इजराइल ने भी चेतावनी दी कि अगर हमास फिर से हमला करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस तरह से दोनों ही पक्षों की जुबान बेहद ही जहरीली और तल्ख हो चुकी है और उनके बीच शांति की उम्मीद है उनको तलाशा जा रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप का संदेश जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वो युद्ध विराम को कायम रखने के लिए दबाव और कूटनीति दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वे ये भी कह रहे हैं कि समझौते के उल्लंघन पर न केवल बयानबाजी बल्कि सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। जो फिलहाल आगे क्या होगा इस बात पर निर्भर करेगा कि हमास और दूसरे संबंधित पक्ष युद्ध विराम का पालन किस हद तक करते हैं और क्षेत्रीय कूटनीति किस तरह आगे बढ़ती है।